हेलो एंड नमस्कार। स्टेजेस ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप क्या रहते हैं? अगर आप ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं और साथ ही साथ कार्मिक के साथ भी हैं, तो क्या साइंस है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप के साथ जुड़े हुए हैं और क्या साइंस है कि कार्मिक रिलेशनशिप आपका एंड होने वाला है। आज इसी वीडियो में इस तरह की बातें सभी तरह की डिस्कस करेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप में तो नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आप हो सकता है कि कार्मिक से मिलने से पहले भी आपको उनके साथ कुछ अट्रैक्शन हो, एक इंट्यूशन सी हो कि हाँ यही मेरा है। तो कार्मिक पार्टनरशिप में अगर आप हैं, मतलब कोई स्पाउस है या लिव इन में रह रहे हैं, तो वहाँ पर सडन आपका मूड जो है वो चेंज होता है। आप अटेंशन फील करते हैं, अपनी फीलिंग्स पर आप पूरी तरह से ध्यान दे पाते हैं। वो पर्सन जो कि आपको कभी भी हेल्प नहीं करता है, इवन आपकी एनर्जी को ही सक करता है, तो ये वाला कनेक्शन जो है कार्मिक रिलेशनशिप कहलाता है। आप एक दूसरे के साथ बंधे तो हुए हैं, लेकिन तब तक ही बंधे रहेंगे जब तक कि आपका जो है ये कनेक्शन टूट नहीं जाता है, यानी कि ये कार्मिक बंधन कंप्लीट नहीं हो जाता है। कर्मा बंधन जो होते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम पास्ट लाइफ से भी लेकर अपने साथ आ रहे होते हैं, और यूनिवर्स हमें इस समय में कार्मिक के साथ सीधे ड्रॉप कर देता है, जाओ भाई कूदो यहाँ पर, यही है तुम्हारा, अब जाओ सो। तो वो वाली बात होती है। और वो सडन जो कार्मिक हमारे पास आता है बहुत ही अट्रैक्टिव हैंडसम पैकेज के रूप में आता है कि वाओ, और जब हम वो गिफ्ट खोलते हैं तो फिर समझ में आता है ओ माय गॉड ये क्या है। यानी कि जब हम कार्मिक के साथ जुड़ते हैं शुरू में बहुत ही अट्रैक्टिव फील होता है। ऐसा ही लगता है जैसे हम कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में लगता है वाओ डेजा वू वाली फीलिंग, बस यही चाहिए था, है ना। तो वो सब कुछ स्टार्टिंग में सब कुछ आपको देगा एंड सब कुछ उस तरह की एनर्जी रहेगी। अच्छा, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है वहाँ पर। अगर आप बहुत ही प्योर पायस एनर्जी में हैं और हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम भी हों, तो आपको लगता है कि हाँ ये लड़की जो है बहुत अच्छी है और ये मुझे बहुत अच्छे से टेक केयर करेगी और साथ देगी, है ना। तो वो बाद में वो रिलेशनशिप जो है टॉक्सिक कैसे बन जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आपके साथ मिलती है या मिलता है, ठीक है ना। तो कार्मिक जो है वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जेंडर के साथ बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि 3D वर्ल्ड में सब कुछ जेंडर के हिसाब से ही देखा जाता है। जैसे कि जो लेडी है वो किसी और ही प्लैनेट से आई हुई हो और पुरुष किसी और ही प्लैनेट से आया, ऐसा होता नहीं है। वो सिंबल बता दिया जाता है कि मार्स से तो वो आया है, वीनस से लेडी आई है। ऐसा अलग अलग प्लैनेट से हम नहीं आते हैं, एक ही स्पीशीज़ हैं। लेकिन समझदारी के हिसाब से अगर हम नहीं चलते हैं ना तो गड़बड़ होती है। क्योंकि देखिए, रोमांटिक कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रहता है और ये कार्मिक में भी रहता है, लेकिन ये लाइफ जो आपकी है कार्मिक के साथ बिल्कुल ही टर्बुलेंट बन जाती है। छोटी छोटी बातों पर आपका जो टॉक्सिक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। छोटी मतलब इतनी छोटी बात कि ये ग्लास यहाँ से यहाँ क्यों रख दिया, बस इतने में ही इतनी बात हो जाएगी कि आप कहेंगे कि, या आपका कार्मिक पार्टनर कहेगा कि बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बस मुझे डिवोर्स दे दो या समथिंग, बस निकलो यहाँ से, समथिंग ऐसा। तो ये बिहेवियरल पैटर्न होते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम रहती है। ये जो प्रॉब्लम होती है उनकी, ये प्रॉब्लम ही आपके लिए एक नेगेटिव पैटर्न बनकर निकल कर आती है, और ये नेगेटिव पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। जब ये बार बार रिपीट होता है, आर्ग्यूमेंट में बदलता है ओवर एंड ओवर अगेन, तो फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जाती है। और आप ये कहेंगे कि आप अपने घर वालों से या जो भी आपका सपोर्टिव सिस्टम है, आप उनसे बोलेंगे कि मेरी मिस्टेक नहीं है, इनकी है। तो आपका जो कार्मिक है वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स लिए हुए भी होता है, तो वो अपनी बाहर तो छवि कुछ और बना के रखता है, अंदर कहीं और कुछ और ही बना के रखता है। तो बाहर सब कहेंगे ओ माय गॉड इतना अच्छा, ऐसा तो हमें मिल जाना चाहिए पार्टनर, यही बेवकूफ़ है, यही लड़ती होगी, यही कुछ करता होगा या करती होगी, है ना, कि ये आपके साथ आप नहीं रह पा रही हो, ये तो इतना अच्छा इंसान है। तो कार्मिक जो हैं वो इस तरह से अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, लेकिन बाहर ये दिखाते हैं कि यस आई एम प्योर पायस एंड कितना हेल्पर हूँ मैं, किसी की हेल्प के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। इस तरह की एनर्जी उनकी रहती है। वो अपने आप को ही बेटर समझते हैं और आपको कुछ भी नहीं समझते हैं। घर के अंदर बात अलग होती है, बाहर कुछ और बात होती है। हाँ, सम टाइम ये जो है रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज़ में बदलता है तो है ही, आपका भी और उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो आपके अंदर आ जाती है। तो हेल्पलेसनेस फील करना तो आपके लिए बनता ही है। फिर आप सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि बाहर किसी सपोर्टिव सिस्टम के पास आप जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं तुम्हारी ही गलती होगी, तुम ठीक से नहीं निभा रही हो या रहे हो, ये वाली बात हो जाती है। इवन आपके खुद के पेरेंट्स भी, और अगर आप मेल हैं तो भी, तो नहीं कि भाई बहू तो बहुत अच्छी है। ये कार्मिक अगर बहू है तो वो कहेंगे बहू तो बहुत अच्छी है, तुम ही गलत कर रहे हो।
बहुत सारे मतलब रो धो के अपना जो भी कुछ करना है साम दाम दंड भेद से वो अपना काम निकाल ही लेते हैं। तो उन्होंने अपने बचपन से इसी तरह के एक्सपीरियंसेस सहे होते हैं, जिसमें कि उन्हें एक लाइफ को एक गेम समझते हैं, एक रिलेशनशिप को भी जस्ट लाइक गेम ही समझते हैं, इसीलिए ब्लेम गेम चलता रहता है और अपना ही पलड़ा भारी रखने वाली बात रहती है। और इस समय में आप समझ नहीं पाते कि आपका टाइम कहाँ चला गया, आपकी एनर्जी कहाँ चली गई, आपका पैसा कहाँ चला गया। हाँ, पैसे की बात आई तो आपका जो पार्टनर है, कार्मिक पार्टनर, मेल हो या फीमेल, ठीक है, जेंडर की बात नहीं हो रही, तो मेल है या फीमेल, वो आपका इतना खर्चा करा देगा, इतना खर्चा, अननेसेसरी खर्च जिसे कहते हैं, अननेसेसरी। अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी टीवी चाहिए, अभी गाड़ी चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, बड़े बड़ी चीज़ें और बहुत ही एक्सक्लूसिव दामों पर चाहिए ऐसा। तो जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, जितना आपका ब्योंत है आप ब्योंत बने, जितना आपका चादर है आप उतना ही फैलाएंगे ना। लेकिन ये जो कार्मिक होते हैं उनको ये होता है कि बस मुझे बहुत बेस्ट दिखना है, बेस्ट एंड बेटर ऐसा दिखना है। हाँ, तो ये वाली बात है। और अगर आप कम खर्च करते हैं आप, तो फिर वो यही कहेंगे कि देखो इसको तो रहने की तमीज़ नहीं, इसको तो पहनने की तमीज़ नहीं। जब आपका कार्मिक कनेक्शन ब्रेक हो रहा होता है, उसके साइंस क्या हैं? उसके साइंस यही है कि आप पूरी तरह से उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। दूसरा साइन यही है कि आप यही सोचते हैं कि बस अब इनफ इज़ इनफ, अब मेरी कोई नहीं सुन रहा, इट्स ओके, लेकिन मैं अपने लिए सेल्फ वर्थ मेरा है। तो सेल्फ वर्थ आपका क्या है, उसके लिए आप अपने लिए काम करना शुरू करते हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो बिल्कुल ही स्टिक रहते हैं आपके साथ, कहीं जाने नहीं देते, फ़ोन भी चेक करते रहते हैं कि किसका फ़ोन आया, कहाँ बात करी, कहाँ पैसा दिया, वो सब कुछ चेक करते हैं। तो वहाँ पर भी आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना जान जाते हैं। मतलब आप सॉफ्टली इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के आर्ग्यूमेंट को सॉफ्टली हैंडल कर जाते हैं, उससे साइड हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कन्नी काट के, तो वो वाली बातें बिल्कुल साइड हो जाते हैं आप और प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करते हैं कि हाँ भाई मेरी कहाँ मिस्टेक है। ऐसा शुरू में पता नहीं चलता है, शुरू में यही लगता है कि हम तो फंस गए, क्या करें। और ये लगता है, ये थोड़ी ना पता होता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप है। ये लगता है कोई बात नहीं, आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, चलो बेबी कर लेते हैं तब सुधर जाएंगे, चलो बहुत पैसा हो जाएगा ना तब सुधर जाएंगे, चलो इनको कुछ गाड़ी या जो वटएवर जो भी इनकी डिमांड है वो दिला देती हूँ तो तब सुधर जाएंगे, देती हूँ या देता हूँ, कुछ भी बात है, ठीक है। लेकिन वो सुधरने के बजाय वो और डिमांडिंग होते चले जाते हैं, और ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम करने लगते हैं, और ज़्यादा आपका जो वो है एनर्जी वो पूरी तरह से सक करने लग जाते हैं। तो आपका जो फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस है वो गड़बड़ाता है। लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि बस भाई बहुत हो गया, अब थोड़ा सा दूरी रखनी ज़रूरी है। तो फिर आप फिजिकली इमोशनली दूर होने लग जाते हैं, और ऐसा कई सालों में पता चलता है, और कई सालों तक भी आप दूर रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक रूम में वो, आप दूसरे रूम में, अगर पार्टनर भी हैं तो ये भी होता है। लेकिन इनके साथ पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल ही होता है, और ये होता है एक डिवाइन टाइम पर ही, जब आप अपने लिए वाकई उनसे छुपा के अपना हर तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो क्या कहते हैं, बहुत ही टॉक्सिक हो जाते हैं अंदर से, तो कहते हैं चलो भाई ये रिपोर्ट करा दी, पुलिस रिपोर्ट करा दी, ये केस कर दिया, वो केस वेस करने से कुछ होता नहीं है, और इंडिया में तो वैसे भी कुछ खास होता नहीं है। बस यही है कि बदनामी आप दोनों की ही होती है, रिलेशनशिप और ख़राब होता है, आप कुछ पीसफुली कुछ भी नया कर नहीं पाते, कहीं और मूव ऑन नहीं हो पाते, किसी अदर सिटी में भी नहीं जा पाते। ऐसे केसेस एकदम से नहीं करने चाहिए। ऐसे में पहले मेंटली इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग बनकर मन से एकदम पक्का हो जाइए, उसके बाद सोचिए कि मैंने इनसे पार कैसे पाना है, इनसे दूर कैसे होना है, बिना किसी थर्ड वन के इंटरफेयर के, ठीक है ना। क्योंकि बाकी सब क्या करेंगे, इंडिया में यही तो होता है। पुलिस का भी फिर ये होता है कि अरे भाई मिलजुल के रहो, पति पत्नी हो, वो 2-4 पैसे खा लेते हैं, देन फिर वही अगर आप पुलिस वाले तो ये मत सोचिए कि ये तो बुराई कर रही है। अगर बहुत से पुलिस वाले भी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बहुत ही प्योर पायस एनर्जी में, बहुत उनकी आपस में ही बहुत हेल्प करते हैं, ये मैं जानती हूँ। लेकिन सब एक्सेप्शनल केस की बात कर रही हूँ मैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, सभी लॉयर, सभी पुलिस वाले, सभी जज एक जैसे थोड़ी ना होते। तो अगर आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। हाँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि आपके जो रिलेशनशिप एंड होने वाला है उसमें आप तभी आप जान पाएंगे, साइन ये होगा कि आपके उनके कुछ भी बोलने से, कार्मिक के कुछ भी बोलने से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समटाइम आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, और थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जा रहे हैं, अकेले ही चाहे शुरू में, चाहे आपने उनका भी करवाया हो कि शायद इनको कोई तकलीफ है, बचपन में ऐसा था या वैसा था, वटएवर, क्योंकि रोज होके अपना सारा काम मनवाते ना, तो आपने उनका भी कराया हो, लेकिन सुधरने वाली बात नहीं है, वो आप ही का चेकअप कराने लग जाएंगे। तो आपने अपना काउंसलिंग वगैरह सब कुछ करा लिया, आप कुछ अच्छे प्योर पायस एनर्जी में चल रहे हैं, आप अपना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, और आपने कुछ अपना स्किल्स आगे निखार लिए, अलग रह के, अलग रूम में रह के, अलग घर में रह के, तो वहाँ पर जो है आपकी ये बाउंड्री क्रिएट हो गई। तो समझ लीजिए जब
कार्मिक की बातों से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। आपके जीवन में, आपके दिमाग में, आपके इमोशंस में, दिल जगह मतलब कहीं पर भी आपके कार्मिक की कोई जगह नहीं है आपके लिए, और आप किसी भी तरह से परेशान नहीं हो रहे और आगे बढ़ रहे हैं, और एंजल नंबर्स के भी साइन, एंजल नंबर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, और ये कार्मिक बंधन आपसे दूर होने के पूरे चांसेस है। तो कार्मिक बंधन जैसे ही इधर से ख़त्म होगा, चाहे वो आप लीगली कुछ ले लें या वैसे ही अलग हो जाए, तो समझिएगा कि कार्मिक बंधन डेट्स जो हैं आपके क्लियर हो गए हैं। अब आपको कुछ नया मिलने वाला है, नया न्यू अपॉर्चुनिटी जॉब या बिजनेस की हो सकती है, न्यू सिटी में जाना हो सकता है, और या फिर ट्विन फ्लेम की एंट्री होना भी हो सकता है। अगर आपने सुना हो ट्विन फ्लेम के बारे में तो ये आपके लिए वीडियो है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बटन ही दबाना होता है, क्यों? ठीक है ना? तो चलिए, नमस्कार, मिलेंगे कल फिर। थैंक यू।